अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदा यूके। लास्ट वीडियो में हमने लंदन की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात की। उसमें से कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, जैसे कि ये ब्लैक कैप, ये वेरी फेमस है लंदन में। पार्ट ऑफ लंदन कल्चर भी इसको कहा जाता है। हम लंदन में एवरीवेयर सिटी जाएँ तो हमें ब्लैक कैब्स नज़र आएंगी। But to become a black cab driver is not as easy. Typically, the training lasts for 2 to 4 years. 2 से 4 साल लग जाते हैं इसकी ट्रेनिंग लेने में, क्योंकि अगर आपने लंदन का कैब ड्राइवर बनना है ना, तो उसके लिए आपको लंदन के हर गली और हर रूट जो है लाइक लंदन का वेल नोन होना बहुत ज़रूरी है। और इसका लाइक यू मस्ट मेमोराइज एवरी सिंगल स्ट्रीट इन द लंदन, अगर आपने लंदन का टैक्सी ड्राइवर बनना है तो। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो कुछ लड़के जा रहे थे ना, जाते हुए वो पूछ रहे थे ओ या मेकिंग वीडियोस, देन द वेव्स दे सेड हेलो हाय। संडे था, सनी डे था और ये दोपहर का वक्त था। इस वक्त काफ़ी लोग, और यहाँ पे ट्रेन स्टेशन था तो वहाँ से लोग निकल के आ रहे थे। पास ही बस स्टॉप था, बस स्टॉप पे अपने अपने घरों के लिए या कहीं भी जाना था जहाँ पे, वहाँ पे जाने के लिए लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे आपको नज़र आएंगे आते जाते। वो लास्ट वाली वीडियो जो थी वो आफ्टरनून की थी, थोड़ा शाम का टाइम था। शाम तो अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में शाम 4 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है यहाँ पे लंदन में। लंदन में तो फिर भी वेदर ब्राइट थोड़ा सा रहता है, लेकिन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड साइड पे तो बहुत जल्दी 4 बजे तो अब एक तरह से रात शुरू हो जाती है। और बाकी एरियाज़ में इंग्लैंड के तो लंदन थोड़ा सा ब्राइट है। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा बहुत सूरज नज़र आ जाता है। इस वजह से ये लंदन की दोपहर थी। ये बार नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लाइव डांसिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अभी तो शायद ये शायद बंद हो गया हुआ सुना है, बट आई एम नॉट श्योर। उस टाइम बंद था, आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून था, बंद था, तो मे बी के लेटर ऑन ये ऑन हो करते हों या समा हो, पता नहीं कि टोटल इन्होंने मुकम्मल कम्प्लीटली बंद कर दिया हुआ है। ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गई थी इसलिए, और वैसे भी अगर आप किसी एक इशारे पे स्टक हो जाओ ना, रेड हो जाए, तो आपको हर अगला इशारा जो है वो ट्रैफिक लाइट आपको रेड ही मिलती है। तो इसलिए हम एक रेड लाइट में फंसे हैं, तो उसके बाद अब अगली हर लाइट जो है वो अगले लाइट पे भी रेड, अभी हम नेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो वो भी रेड होगी, क्योंकि वो उतना टाइम ड्यूरेशन होता है ना जितना एक से पहुंच। अगर आप ग्रीन में निकल गए हैं तो फिर आपको सारे ग्रीन ही सिग्नल्स मिलेंगे, और अगर आप एक में पहले ट्रैफिक लाइट में फंस गए हैं रेड पे, तो फिर आपको आगे जाते हुए आलमोस्ट सारे ही रादर के आपको कुछ ज़्यादा ट्रैफिक मिले, ज़्यादा टाइम में लग जाए, या आप स्पीड अप करके निकल जाएं, तो अदरवाइज मीन्स ये होता है मोस्टली, मैंने नोट किया है। दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन, जैसे अभी ये बस गुजरी है, आपने देखा है रेड कलर की, लंदन की सारी बसेस अब रेड कलर की है। रेयरली उसके ऊपर कुछ पेंट किया होता है, समटाइम्स कुछ फिल्म्स एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, कुछ कंपनी की एडवर्टाइजमेंट लगी होती है। लास्ट टाइम शायद मैंने आपको एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी जिसके ऊपर लाहौर का थोड़ा सा इंट्रो और वो लगा हुआ था, इस तरह से करके। तो बाकी जब जो पुरानी लंदन की बसेस थी वो इस तरह की रेड नहीं होती थी। उसके ऊपर जो भी जिस रूट पे जिस एरिया पे चलती थी ना, उस एरिया का रूट मैप जो था ना वो सुना है कि प्रिंट होता था ना, तो फिर इन्होंने इसको जो है वो रेड कर दिया ना सारा।
बस ड्राइवर्स बनने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप 18 साल से ऊपर जब हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल ड्राइविंग, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और फुल कार लाइसेंस, और आप 1 साल तक आपका कोई पॉइंट ना लगा हो। इसके बाद आप बस ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि वो हम टैक्सीज़ के बारे में, ब्लैक कैब जो है, ब्लैक कैब लंदन के बारे में हम पहले बात कर रहे थे। तो उस ड्राइवर को लंदन, सारे लंदन की हर गली, हर स्ट्रीट का जानना ज़रूरी है। उसको उसका नाम भी मेमोराइज़ करना होता है। और लंदन में 320 रूट्स हैं कैब्स के लिए, और 25,000 स्ट्रीट्स हैं। और लंदन के जो लैंडमार्क्स हैं वो 20,000 हैं। अगर आपने कैब ड्राइवर बनना है तो ये सारे मेमोराइज़ करने होते हैं, याद करने होते हैं, उसके बाद वो बन सकता है। और इसी तरह से बस ड्राइविंग के लिए भी, ये ट्रेन स्टेशन था। ट्रेन स्टेशन के बाहर आपको काफ़ी सारे साइकिल, जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स, बाइसिकल्स, वो नज़र आएंगे हर ट्रेन स्टेशन के आलमोस्ट बाहर, और गली मोहल्लों के डिफरेंट पॉइंट्स पे, जो कि चार्ज्ड होते हैं। और उसमें आपने वो माइलेज के हिसाब से उसका किराया, रेंट, आप जो भी कह लें, वो होता है। उसमें उतने जितने पाउंड आप उसको रजिस्टर्ड करते हो, यहाँ पे आपके पैसे ख़त्म हो गए, वो साइकिल बंद हो जानी है। आपको वहीं पे वो साइकिल छोड़ के तो फिर पैदल चलना पड़ता है, या फिर वहीं से उसी साइकिल का जो नंबर है उसके साथ आपको फर्दर टॉप अप करना होता है। क्योंकि सिटी साइड में जाने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया कि अपनी गाड़ी में अगर तो आपने जाना है तो पार्किंग के बहुत इश्यूज़ है। इश्यूज़ मींस पहले तो पार्किंग की स्पेसेस कम है सिटी में, अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। और इसलिए जो है वो लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर जो लोकल वहाँ पे लोग हैं वो जॉब काम्स पे, स्पेशली यंगस्टर्स, वो इस तरह से बाइसिकल्स कर लेते हैं हायर। और जल्दी अगर कहीं पहुंचना है, या फिर बस तो आइडियल है ही। बस में सिर्फ टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपने 1-2 किलोमीटर जाना है तो बस ठीक है, बट अगर आपने फ़ास्ट कहीं पहुंचना है तो आपको फिर ट्यूब ही स्टेशन लेना पड़ेगा, ट्यूब स्टेशन से ट्रेन लेनी पड़ेगी। क्रॉसिंग में लोग ग्रॉसरी वगैरह करके घरों को जाते हुए, ये कपल देखें कितना क्यूट लग रहा है, वो अपनी दोनों ट्रॉलियाँ भर के लेके जा रहे हैं। एक दिन मैं ट्यूब ट्रैवल का भी वीडियो बनाऊंगी, पूरे डे का ना। एक दिन काम पे जाते हुए और फिर वापस आते हुए मैं ट्यूब पे ना वीडियो बनाऊंगी और जाऊंगी, और वो पूरा आपको दिखाऊंगी। काफ़ी लोग बीच में कहते हैं कि जी आपकी वीडियो बहुत लंबी है, तो 1-1.5 मिनट की वीडियो बनाएं, वो वायरल हो जाएगी, तो फिर आप उसको बढ़ाएं और दिस एंड दैट। तो मुझे इसको वायरल नहीं करने का, वो स्पेशली मैं उसके लिए सिर्फ नहीं ये वीडियोस बना रही हूँ। मेरा बेसिक मकसद ये है कि जो ज़ाहिर है कुछ लोग प्रोफेशनली वीडियोस बनाते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं उसको बहुत ही वो प्रोफेशनल वे में, बहुत कलरफुल सा और बहुत ही मुनज़्ज़म सी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये रोज़मर्रा आम रूटीन की वीडियो मैं बना रही हूँ, और मैं इसको स्पीड अप भी नहीं कर रही, स्पीड्स इसकी मैं हाई नहीं कर रही हूँ, जो जनरल नॉर्मल स्पीड है जिसमें हम जाते हैं, तो उसी में मैं वीडियो को लेके साथ चल रही हूँ अभी। तो लंदन का मेरा ये है कि लंदन, मैक्सिमम लंदन में आपको ना दिखा सकूँ। ये लंदन की एक साइड है, तो वैसे तो रूट्स वगैरह जो मेरी वीडियोस में साइंस होंगे, जगहों के नाम आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये लंदन का कौन सा एरिया है या किस तरह से करके है। ये होलोवे साइड पे था, फिर पहले पीछे मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और वो साइड सारी उस दिन कवर हुई है उस जर्नी में। तो जिस दिन मेरा काम से ऑफ होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह से निकलूं और वीडियो बनाऊं, ये गली मोहल्ले ये इस तरह से दिखाऊं आपको। ये जनरल सी ओवरऑल व्यू लंदन का। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे भी काम करेंगे, उस पे जाके भी देखेंगे।
एक दिन एक चीज़ के लिए करके जब तक कि वेदर भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे दिसंबर, जनवरी एंड फेबररी भी, इवन समटाइम्स तो मार्च में भी स्नो शुरू हो जाती है। तो काफ़ी ठंड होगी और दिन बहुत छोटे होंगे। जैसे विंटर में लंदन में, इंग्लैंड के दूसरे हिस्सों से लंदन का वेदर थोड़ा डिफरेंट है। लंदन में इस तरह से आजकल जैसे विंटर है तो 8 बजे के करीब ब्राइटनेस बाहर ब्राइटनेस शुरू होती है, थोड़ी सी रोशनी आपको नज़र आना शुरू होती है, थोड़ी फीलिंग आती है कि अब दिन शुरू हो रहा है। और 4 बजे आपका दिन प्रॉपर शाम हो रही होती है, जैसे मगरिब के बाद का सा जो है अंधेरा होता है ना, वो हो रहा होता है। और गर्मियों में यहाँ पे सुबह 5 बजे, 4:30, पौने 5, 5 बजे आपको सम टाइम सूरज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इवन सूरज नज़र आना शुरू हो जाता है जिस दिन क्लियर और ब्राइट डे हो। और रात के 10:30, 10 बजे तक तो आराम से रोशनी रहती है दिन की ना। तो वो दिन इतने लंबे होते हैं। मुझे याद है कि जब समर में फुल जून जुलाई में रोज़े होते हैं तो दिन बहुत लंबे होते हैं। लाइक रोज़ा अभी आपका सहरी और अफ्तारी के दौरान के दरमियान का जो फासला वक्फा है ना, वो बहुत थोड़ा सा रह जाता है ना। तो इसी तरह से विंटर के रोज़े बहुत आसान होते हैं। मीन्स अभी आपने रोज़ा रखा है, थोड़ी देर बाद आप कुछ घंटों के बाद आपकी अफ्तारी का हो जाता है। तो विंटर के रोज़े तो बहुत क्विक होते हैं। अभी तो ये जाड़े का मौसम है और आपको हर जगह सड़कों पे पत्ते नज़र आ रहे होंगे। हालांकि ये हर दिन इनका कोई ना कोई क्लीनिंग का स्टाफ जो है वो सड़कों पे डिफरेंट अपने क्लीनिंग के इंस्ट्रूमेंट, क्या कहेंगे क्लीनिंग की, वो एक छोटा सा रिक्शा टाइप इनकी क्लीनिंग के, उसके आगे भी और पीछे भी ब्रश, बड़े बड़े घूमने वाले ब्रश लगे होते हैं। वो जो सारे पत्ते इकट्ठे करके उसके बैक पे सेंटर में एक ना काफ़ी बड़ा सारा काइंड ऑफ बिन होती है, तो वो भर देते हैं और वो फिर उसको वो एम्प्टी करके दोबारा आते हैं और फिर सड़कों के किनारों पे सारा, या फिर एक वो हैंडी ट्रॉली और हाथ में ब्रश और वो लेके ट्रैश पिकर टाइप हाथ में पकड़े होते हैं, उनसे वो सड़कें साफ़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अब हर पत्ता गिर गया है जो दरख्तों से, कुछ जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो जैसे ही हवा के साथ वो गिर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो सुबह साफ़ करें तो शाम तक वो सारा सड़क पे फिर कुछ ना कोई पत्ता आपको नज़र आ रहा होता है। तो या वो उनका काम, वो अपना काम कर रहे हैं, बट अब ये कुदरत का सीज़न वो जो है जाड़े वाला, इसकी वजह से पत्ते फिर अभी हैं सड़क के ऊपर। बट थोड़े दिनों बाद ये सर्दी शुरू हो जाएगी तो दोबारा से दरख्त जो हैं वो सारे फिर से अभी तो टुंड मुंड हैं, जब पत्ते आएंगे फिर से गिरेंगे, लेकिन कुछ टाइम इसमें से जाड़े के बाद वाला जो ठंड वाला है उसमें तो ग्रोथ प्लांट्स की ऑलमोस्ट स्टक ही हो जाती है। ये देखें लंदन बस जो मैंने अभी आपको बताया था कि अभी इस तरह से डबल डेकर भी, और कुछ रूट्स पे जो छोटे रूट्स हैं वहाँ पे सिंगल बस भी होती है। ये हर गली मोहल्ले का अपना बस स्टॉप, तो डिफरेंट रूट डिफरेंट साइड से चल रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है लंदन का। ट्यूब्स, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, बसेस, टैक्सीज, ब्लैक कैब, और ये साइकिलिंग, आपको हर गली मोहल्ले के बाद साइकिल पड़े हुए भी ग्रीन पेंट वाले नज़र आ रहे होंगे। ये जदीद बिल्डिंग स्ट्रक्चर, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े जो हैं वो घर, लाइक फ्लैट्स में बड़े बड़ी इमारतें, घर नहीं। और ये पुरानी स्ट्रक्चर है, ये पुरानी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे कुछ जो इनके लैंडमार्क्स होते हैं, कुछ इनके जो है हेरिटेज है ना, उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। लाइक आपका कोई पुराना पब है, कोई पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई इस तरह का पुरानी बनी हुई अगर बिल्डिंग है तो आप काउंसिल से परमिशन के बगैर उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
कुछ जो हेरिटेज और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और कोई लैंडमार्क है उस एरिया का, तो उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन बाहर से वो बिल्डिंग, हाँ अगर उसकी मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस कर सकते हैं आप, लेकिन उसी शेप में जिस शेप में वो पहले से सदियों से बनी आई है उसी तरह से। लेकिन अंदर आप उसके जो है वो जिस तरह से मर्ज़ी आप उसको सेट कर लें, लेकिन बाहर से आप बिल्कुल उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। और कुछ एरियाज़ में आपका जो बोर्ड्स होते हैं बाहर आपकी शॉप्स पे, और आपका अगर कोई बिज़नेस है बाहर, कोई ऑफिस है, तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ एरिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किस एरिया में किस तरह का बोर्ड लगा सकते हैं। ये यूइश एरिया है, यहूदी सारे इस एरिया में रहते हैं। यहूदियों के मोस्टली बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, जो जिस एरिया में यहूदी रहते हैं वो सारे बड़े फ्लैट्स में रहना प्रेफर करते हैं। वो उनके आपको हुलिये से ही नज़र आ रहा होगा कि वो बड़े बड़े ब्लैक गाउन, बड़ी दाढ़ियाँ और सर के ऊपर कैप, और इसी तरह से उनकी फ़ीमेल्स भी सर पे विग्स रखी होती हैं उन्होंने, क्योंकि इनका भी इस्लाम की तरह ही कॉन्सेप्ट है कि इनका बाल जब शादी हो जाती है ना तो उसका औरत का जो बाल है वो कोई गैर मर्द नहीं देख सकता, इसलिए वो ना टिंड करा देते हैं जब शादी करती है ना। यहूदन लड़कियों की शादियां करते हैं तो वो उनकी बाल जो हैं वो सारे शेव कर देते हैं और फिर वो विग यूज़ करती हैं ना, क्योंकि उनका कोई बाल गैर मर्द ना देखे। ये उनका कॉन्सेप्ट है रादर के वो दुपट्टा लें, जैसे कि हम लोग तो इस तरह से करके। हर मज़हब की हर कल्चर का अपना कोई ना कोई ट्रेडिशनल वे होता है जिसमें वो अपने अपनी चीज़ों को करते हैं। तो या ये सारे एरिया जो है वो जोइश, ये सारे यहूदी साइड पे रहते हैं। ये देखें वो लोग बड़े बड़े गाउन्स पहने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग्स करके जा रहे हैं। इनके एरियाज़ में मोस्टली बड़े बड़े फ्लैट्स ही होती हैं जो प्रेफर करते हैं। अब इसका मुझे नहीं आइडिया कि ये ज़्यादा फ्लैट्स क्यों प्रेफर करते हैं, फ्लैट्स में रहना या समथिंग लाइक इनके। इसी तरह से मैंने देखा है लंदन में भी जिस जिस एरिया में ये लोग रहते हैं तो घर भी होते हैं, लेकिन घर ज़्यादा फ्लैट्स में ही हैं ये ना, मोस्टली इमारतें इनकी जो इसी तरह के ब्लॉक फ्लैट्स होते हैं जिसमें ये सारे लोग रह रहे होते हैं। एनीवे, सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम पड़ती जा रही है अभी, जिस साइड पे डायरेक्शन है उस साइड पे तो अभी थोड़ा थोड़ा आंखें मार रहा है। देखिए चमक रहा है, छोटे छोटे बादल, कितना खूबसूरत व्यू है ये। माय फेवरेट, जिस दिन थोड़ा सा भी सूरज इस तरह से चमक रहा होता है ना, अभी भी ये फुल सूरज नहीं चमक रहा, वो बस थोड़े बहुत ये बादलों के जो हैं छोटे छोटे बिट्स से कभी उसके ऊपर आ रहे हैं सूरज के और कभी उसको क्लियर कर देते हैं। ब्यूटीफुल व्यू और ब्राइट डे, हर चीज़ आपको रोशन रोशन और खुली साफ नज़र आती है। वीडियो लंबी ज़रूर है बट होप यू एंजॉयड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।